इंजीनियर्स, स्टडी स्मार्ट, सक्सेस फास्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन पेपर की ब्लूप्रिंट स्पेसिफिकली फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 NEP 2020 सिलेबस पैटर्न के अनुसार। तो देखो दोस्तों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक ऐसा पेपर है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को केटी लगती है। अभी ये क्यों लगती है? क्योंकि ये ट्रिकी पेपर रहता है। अगर यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल प्रॉपरली समझ में आया तो यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, बट तुम लोग को ये एनालाइज ही नहीं करने आता कि ये न्यूमेरिकल कौन से मॉड्यूल का है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कौन से नंबर पे कौन से मॉड्यूल का क्वेश्चन आएगा और वो कौन से टॉपिक पे रहेगा। तो अगर ये आपने ब्लूप्रिंट वाले क्वेश्चन प्रॉपरली कर दिए तो आपका ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट आराम से क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और मैंने सिमिलर टाइप का सीरीज सेमेस्टर 3 के लिए भी लॉन्च किया था और मेरे ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन और उनके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन 95% मैच हो गए। उसके प्रूफ वीडियोस भी यही चैनल पे अवेलेबल है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो को अंत तक प्रॉपरली सुनो। और एक दोस्तों, अगर आपको ये जो मैं PDF एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चाहिए तो जस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल, गो टू आवर ऐप एंड गो टू नोट सेक्शन, वहाँ पे ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो दोस्तों, अभी चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इज 2 hours एंड मैक्सिमम मार्क्स आर 60। देन क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। तो देखो दोस्तों, अभी आपने 3-4 पेपर देने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। देन अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम रिमेनिंग 5 क्वेश्चन। तो 2 to 6 जो 5 क्वेश्चन है उसमें से आपको एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देन एज्यूम सुटेबल डेटा इफ नेसेसरी एंड मेंशन द सेम क्लियरली। मीन्स कुछ प्रॉब्लम में क्या रहता है, कुछ डेटा दिया नहीं रहता और अगर आप वो एज्यूम कर रहे हो तो जस्ट मेंशन दैट क्लियरली। देन फाइनली टेक G इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो दोस्तों कि मैकेनिक्स में आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू लेना पड़ता है या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का, तो वो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर प्रॉब्लम में नहीं दिया है तो यही कंसिडर करना है। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इसमें आपको एनी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हो दिए हुए 6 क्वेश्चन में से। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, सो टोटल 15 मार्क्स। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1A जो है वो आपके मॉड्यूल 1 के ऊपर रहेगा, यानी कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस टॉपिक का नाम है। उसमें से आपको आएगा रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम का एक न्यूमेरिकल, यहाँ पे आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। सेकंड क्वेश्चन 1B रहेगा मॉड्यूल 3 के ऊपर, जो कि है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम एंड फ्रिक्शन। इस प्लेस पे आपको इक्विलिब्रियम ऑफ सिलेंडर ऑन एन इंक्लाइन प्लेन सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, मीन्स एक हाथ सिलेंडर सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग एंड उसमें आपको लैमिस थ्योरम और इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस का यूज करना पड़ेगा टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल। देन क्वेश्चन नंबर 1C आपको आएगा मॉड्यूल 3 के ऊपर, जो कि है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम एंड फ्रिक्शन। यहाँ पे आपको वुडन ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन और इंक्लाइंड प्लेन वाला न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा है। देन क्वेश्चन नंबर 1D ये रहेगा मॉड्यूल 1 से, जो कि है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे आपको 3 डायमेंशनल फोर्स कंपोनेंट वाला न्यूमेरिकल आएगा। देन क्वेश्चन 1E ये रहेगा मॉड्यूल नंबर 4 से, जो कि है काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। यहाँ पे आपको जो न्यूमेरिकल आएगा वो रेक्टिलिनियर मोशन के ऊपर रहेगा। तो अगर आप रेक्टिलिनियर मोशन वाला मॉड्यूल प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सम जरूर प्रिपेयर कीजिएगा दोस्तों। देन क्वेश्चन नंबर 1F जो है वो आएगा मॉड्यूल 5 के ऊपर, जो कि है काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे आपको डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट एंड ऑब्लिक सेंट्रल इंपैक्ट विथ नीट स्केचेस आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है या उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। क्लियर? अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें आपको 2 न्यूमेरिकल आएंगे। डिवीजन रहेगा 7 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स। एक न्यूमेरिकल 7 मार्क्स को रहेगा, सेकेंड वन इज 8 मार्क्स, टोटल मार्क्स आर अगेन 50। यहाँ पे क्वेश्चन 2A जो है वो रहेगा मॉड्यूल 2 के ऊपर और ये क्वेश्चन रहेगा सेंट्रॉइड के ऊपर। यहाँ पे आपको सेंट्रॉइड ऑफ शेडेड लैमिना टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है। देन क्वेश्चन 2B ये रहेगा मॉड्यूल 4 के ऊपर, जो कि है काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी और ये प्लेस पे आपको कर्विलिनियर मोशन का सम आएगा दोस्तों। तो कर्विलिनियर मोशन का भी सम प्रॉपरली प्रिपेयर कीजिए। देन मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको 2 न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। अगेन डिवीजन रिमेन्स एज इट इज 7 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स, टोटल मार्क्स रिमेन्स 15। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3A जो है दोस्तों वो मॉड्यूल 1 के ऊपर आएगा, जो कि है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको रिजल्टेंट फोर्स एंड लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑफ अ कॉन्करेंट एंड नॉन करंट फोर्स सिस्टम और अलोंग विथ अ कपल यहाँ पे आ सकता है।
तो बेसिकली ये क्वेश्चन डेडिकेटेड है कॉन्करेंट एंड नॉन करंट फोर्स सिस्टम के ऊपर, जिसका आपको रिजल्टेंट एंड लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। देन क्वेश्चन 3B ये रहेगा मॉड्यूल 4 के ऊपर। यहाँ पे आपको काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडीज के ऊपर सम आएगा, और ये सम रहेगा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ओके, या आईसीआर का जो मेथड है उसके ऊपर आपको ये क्वेश्चन आएगा। देन मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको दोस्तों दो न्यूमेरिकल्स आएंगे। अगेन डिवीजन इज 7 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स, टोटल मार्क्स है 15। क्वेश्चन 4A जो आपको आएगा वो मॉड्यूल 3 के ऊपर आएगा, जो कि है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम एंड फ्रिक्शन। यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम ऑफ स्पीयर्स के जो न्यूमेरिकल है ये आने ही आने वाले हैं। तो दोस्तों ये सम प्रॉपरली प्रिपेयर करो, क्योंकि मैकेनिक्स का एक भी पेपर नहीं है जिसमें इक्विलिब्रियम ऑफ स्पीयर का सम नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 4B ये आएगा मॉड्यूल 5 के ऊपर, जो कि है काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे आपको 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय अ केबल ओवर अ स्मूथ पुली और एन इंक्लाइंड प्लेन एंड फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड केबल टेंशन। मीन फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन वाला न्यूमेरिकल यहाँ पे आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है। देन दोस्तों मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको दो न्यूमेरिकल आएंगे। अगेन डिवीजन इज 7 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स एंड टोटल मार्क्स 50। अभी क्वेश्चन नंबर 5A जो है वो आपको मॉड्यूल 3 के ऊपर आएगा, जो कि है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम एंड फ्रिक्शन। यहाँ पे आपको दोस्तों मैक्सिमम फ्रिक्शन का सम आएगा, और वो कैसे रहेगा देखो, ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एक्टेड अपॉन बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स P एंड डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फोर्स P टू कीप द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये रेंज वाला जो क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड है, ये टाइप का सम ये क्वेश्चन नंबर 5A के ऊपर आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5B ये मॉड्यूल 5 के ऊपर आएगा, जो कि है काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे ब्लॉक एक्टेड अपॉन बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स P, टाइम वेरिंग लोड डायग्राम दिया रहेगा, एंड यहाँ पे आपको फाइंड वेलोसिटी, ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए t और 5 सेकेंड एंड 10 सेकेंड वैल्यू दिए, दैट मे बी चेंज, एंड द टाइम ऑफ द ब्लॉक कम टू रेस्ट। मतलब यहाँ पे आपको वेलोसिटी एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स एंड टोटल टाइम फॉर ब्लॉक टू कमिंग टू रेस्ट ये दिया रहेगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दो न्यूमेरिकल्स आएंगे। अगेन डिवीजन इज 7 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 6A रहेगा मॉड्यूल 6 के ऊपर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू रोबोट काइनेमेटिक्स। यहाँ पे आपको क्लासिफाई द रोबोट मैकेनिज्म एंड एक्सप्लेन द मेन पार्ट ऑफ रोबोटिक आर्म विथ नीट स्केचेस, ये पूछा जा सकता है, या यहाँ पे रोबोटिक्स का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 6B यहाँ पे मॉड्यूल 3, यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम, यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम्स एंड फ्रिक्शन के ऊपर सम आएगा, और सम रहेगा बीम विथ अ वेरियस लोडिंग यूडीएल यूवीएल एंड पॉइंट लोड एंड मूवमेंट सपोर्टेड बाय अ हिंज एंड अ रोलर इंक्लाइंड सपोर्ट। मीन्स हिंज एंड रोलर सपोर्ट, हिंज एंड फिक्स सपोर्ट, सपोर्ट में भी चेंज, और यहाँ पे आपको सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करने को बोले जा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि कौन से क्वेश्चन नंबर पे कौन से टॉपिक का क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन क्या रहेगा। ओके, तो जस्ट प्रिपेयर दिस एंड स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जाम। अब देखते हैं दोस्तों फाइनल मॉड्यूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पेपर एज पर NEP 2020 60 मार्क्स क्वेश्चन पेपर। तो देखो दोस्तों, मॉड्यूल 1 आपका है सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ये आपको आएगा 13 to 18 मार्क्स के लिए। मॉड्यूल 2 जो है सेंट्रॉइड, ये आपको आएगा 7 to 10 मार्क्स के लिए। मॉड्यूल 3 जो है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम एंड फ्रिक्शन, ये आपको आएगा 20 to 27 मार्क्स के लिए। देन मॉड्यूल 4 जो है काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ये आपको आएगा 14 to 18 मार्क्स के लिए। अब आते हैं मॉड्यूल 5 के ऊपर। मॉड्यूल 5 जो है काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, ये आपको आएगा 14 to 18 मार्क्स के लिए। फाइनली मॉड्यूल 6 जो कि है इंट्रोडक्शन टू रोबोट काइनेमेटिक्स, ये आपको आएगा 7 to 10 मार्क्स के लिए। तो दोस्तों मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट क्लियर करना है तो सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम एंड फ्रिक्शन, उसके बाद प्रिपेयर कीजिए मॉड्यूल 1 दैट इज सिस्टम ऑफ फोर्सेस, एंड लास्टली सेंट्रॉइड। ये 3 चैप्टर अगर आपके हो जाते हैं उसके बाद आ जाइए इंट्रोडक्शन टू रोबोट काइनेमेटिक्स। अगर ये 1, 2, 3 और 6 मॉड्यूल्स आपने प्रॉपरली प्रिपेयर किए दोस्तों, तो मैं आपको बोलता हूँ आपके मैकेनिक्स के पेपर में अराउंड 45 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे एंड आप ये सब्जेक्ट आराम से पास कर दोगे।
So again, all the best for your exam and thank you.